कि इमाम हुसैन ने इब्न साद को बुलाया। इबरत कहते जब इब्न साद आया तो जाहो लश्कर लेकर आया, कोई 40 लोग इसके साथ थे, इमाम हुसैन के साथ कोई 25 लोग। तो मौला ने बोला कि इब्न साद मैं लड़ने के लिए नहीं आया, तो इतने लोग क्यों लाए हो, सबको वापस भेजो, मैं भी वापस भेज रहा हूँ। इमाम हुसैन के साथ जो थे वो पीछे गए, इब्न साद के जो लोग थे वो पीछे गए, कोई 4-5 लोग रह गए। बिठाया, का क्यों दे रहे हो यजीद का साथ, तुझे पता है मैं हक पर हूं। कहाँ पता है, फर्जंदे रसूल आप हक पर हो। का मेरी मजबूरी, का क्या मजबूरी, का अगर उसका साथ नहीं दूंगा कूफे में मेरा घर मुझसे ले लेगा। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, घर कूफे का चला गया, मैं हुसैन तुझे मदीने में घर दूंगा। का मेरे बीवी बच्चों को खतरा है, का मैं वादा देता हूं मेरा साथ दो तुम्हारे बच्चों को अमान मिलेगा। का उसने बहुत बड़ी रकम का वादा किया है, मुझे वो देगा। शहर रह की हुकूमत का वादा किया है, वो देगा। इमाम ने फरमाया तू रकम को छोड़, मदीने में मेरा एक बाग है। ये बाग इमाम हसन का बड़ा मशहूर था कि माविया ने बहुत ऑफर दी इमाम हसन को कि ये जितनी कीमत पैसे चाहिए मैं दे रहा हूं, ये बाग मुझे दो। इमाम हसन ने नहीं दिया। तकरीबन 4000 या 400 दरख्त इस बाग के अंदर लगे थे कि रिवायात में कि हर दरख्त लगाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने उसके किनारे में 2 रकत नमाज अदा की थी। यानी मदीने में इतना भारी फसल बाबरकत फसल वाला कोई बाग नहीं था। ये तो इमाम हुसैन ने कहा वो बाग तुझे दूंगा अगर ये है कि मालो अमवाल तुम्हारे यजीद ले लेगा, इब्ने जियाद ले लेगा, बाग तुम्हारा हो। का हुसैन शहर रह की हुकूमत का कव्वाला और वादा मिला है मुझे। मौला हुसैन ने ठंडी सांस ली। का इब्ने साद तुझे हुसैन पर यकीन है? कहाँ है, कितना यकीन है? का मुझे पता है आप जो कहते हैं वो सही है। मक्के के लोग काफिर थे ना, रसूल खुदा ने अगर कहूं कि बाहर पहाड़ के पीछे लश्कर खड़ा है, मानोगे का? मानेंगे। इब्ने साद ने कहा हुसैन जो कहो मुझे यकीन है। कि अगर मुझे हुसैन पर यकीन है, मैं हुसैन तुझे कह रहा हूं शहर रह की हुकूमत तो दूर, तुझे रह की सरजमी के गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। कहते ये कहना था, गुस्से से खड़ा हुआ। क्या हुसैन तू हक पर है, पर तेरे पास आऊंगा जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत उधार है। यजीद के पास जाऊंगा कैश मिलेगा। इमाम ने कहा तू जहन्नुमी बनता है। फिर एक बद्दुआ इमाम ने इसको दी और उसी बद्दुआ आखिरी उम्र उस बद्दुआ में मुब्तला हुआ और दुनिया से चला गया। इबरत ले इंसान, करबला मकाम इबरत है। करबला दुश्मन शिनासी का नाम है, तफसील में कल आएंगे। तो फ़ख्र करें, मजालिस इमाम हुसैन मुआशरा बनाती हैं। यहाँ जवान आते हैं, उनका जहन बनता है। कल ये जवान बाप बनेगा, इसकी नस्ल होगी, इसकी औलाद होगी, उसको तरबियत देगा। एक पूरा नेटवर्क आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो किसी और मुसलमान पर नहीं है जितनी अहले बैत के चाहने वाले पर है, क्योंकि आप ही वो हैं जब इमाम ज़माना आएंगे उसी इमाम के सिपाहियों में आपने शुमार हो।